बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए यहाँ पर आए हैं। और जिस तरीके की भाषा शैली भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने कर दी है, इस देश का माहौल वो निरंतर खराब कर रहे हैं। अगर उसको मनाने के चक्कर में इन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ इन्होंने टिप्पणी बना दी है ताकि जनता भूल जाए, बाबा साहब के अपमान को भूल जाए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। कि तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है, इनका लहजा बता रहा है कि तड़ी पारों की जो लैंग्वेज होती है, जो गुंडा एलिमेंट होते हैं। भीमराव अंबेडकर जी का जो अपमान किया गया है उसे हिंदुस्तान की जनता सहन नहीं करेगी, ईंट से ईंट बजाएगी। ये वो वाली बात हुई कि पहले अपमान करते हैं और फिर आप उन्हें पूजा करने की बात करते हैं। तो इनकी मनसा है कि ये इनकी मनसा इतनी गंदगी की भरी इनके दिमाग में है, वो गंदगी निकालने के लिए आप आए हैं कि बाबा साहब पर एक टिप्पणी के बाद से ही कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए जी आज ज्ञापन देना है। ज्ञापन देने नहीं आए, हम यहाँ विरोध जताते हुए बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए यहाँ पर आए हैं। और जिस तरीके की भाषा शैली भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने कर दी है, इस देश का माहौल वो निरंतर खराब कर रहे हैं। जैसे एक शायर ने कहा है कि तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है, इनका लहजा बता रहा है कि तड़ी पारों की जो लैंग्वेज होती है, जो गुंडा एलिमेंट होते हैं, जो हमेशा जिनकी भाषा शैली और नीयत जनता के प्रति दबाव की राजनीति की हो, हिटलर शाही की राजनीति हो, उनकी भाषा शैली इस प्रवृत्ति की हुआ करती है। नहीं तो देश के गृह मंत्री को ये 10 बार सोचना चाहिए था कि बाबा साहब अम्बेडकर जो इस देश के संविधान के रचयिता है, जिससे ये पूरा देश चल रहा है, उनके बारे में एक व्यंग करके आप बात शुरू करते हैं। ये वो वाली बात हुई कि पहले अपमान करते हैं और फिर आप उन्हें पूजा करने की बात करते हैं। तो इनकी मनसा है कि ये इनकी मनसा इतनी गंदगी की भरी इनके दिमाग में है, वो गंदगी निकालने के लिए आप आए हैं कि ये गलतफहमी में ना रहे। अमित शाह वो गृह मंत्री है इस देश के, बाबा साहब के प्रति माफी मांगे और इस्तीफा दे, इस बात के लिए मैं यहाँ पर आए हैं। अच्छा, क्या लगता है क्यों ये बयान दिया गया? देखिए, बयान तो दिया है, तो ये तो देखो सुनो, ये संविधान के विरुद्ध है पार्टी, संविधान को चाहती नहीं है। ये संसद में भी संविधान के जितने भी कानून है उसको हटा रही है और गरीबों के विरुद्ध चलती है। बाबा साहब को ना मानने वाली सरकार है। और बाबा साहब के आज प्रधानमंत्री कहते हैं मैं ओबीसी हूँ। अरे भले आदमी, बाबा साहब की देन है जो ओबीसी आज संसद में है, इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। और जो अमित शाह ने दिया है, इनको विस्तार करना चाहिए, पार्टी को पार्टी हटाना चाहिए, पार्टी से भी और संसद से भी हटाना चाहिए इनके जो पार्लियामेंट के ओहदे से। वो तो बता रहे हैं कि वीडियो को मरोड़ तोड़ के दिखाया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर उसको मनाने के चक्कर में इन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ इन्होंने टिप्पणी बना दी है ताकि जनता भूल जाए, बाबा साहब के अपमान को भूल जाए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम बाबा साहब को मतलब जब तक अमित शाह माफी मांगने के बाद में और यहाँ पे लोकसभा में इस्तीफा ना देगा, तब तक ये आंदोलन पूरे भारत में चलेगा। पूरे भारत के SC ST के लोग, OBC के लोग सड़कों पर उठेंगे, उतर जाएंगे, लेकिन इसको पद से हटाने की कोशिश पूरी करेंगे। लगता है कि मुद्दे से भटकाने के लिए बयान दिया? बिल्कुल पूरी तरह मुद्दे से। आप ये देखेंगे जब भी भारत देश में इनके खिलाफ माहौल बनना शुरू होता है, ये मुद्दे से भटकाने की राजनीति करते हैं। आज जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी जो विधानसभा घेराव लखनऊ के अंदर किया, और जिसमें हमारे 2 कार्यकर्ता, एक उत्तर प्रदेश से, एक दूसरी जगह से स्टेट से, जो शहीद हुए हैं, मृदुल इस्लाम नाम का वो व्यक्ति, इन 2 लोगों ने शहादत दी है। और ये मुद्दों से भटकाने के इसलिए कि जो बैरिकेडिंग वहाँ लगाई हुई थी, वो पहले से ये तय था कि इसमें कार्यकर्ताओं की जान जानी चाहिए। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता, डर पैदा होना चाहिए। उसी डर की वजह से जब माननीय अजय राय जी के ऊपर इन्होंने घुटने से वार किया, उनके सीने पर जूते रखने का वार किया, जिससे अफरा तफरी मची, उस अफरा तफरी की वजह से उस भाई की जान गई। जिन्होंने वहाँ धक्का मुक्की कार्यकर्ता के साथ बदतमीजी की प्रशासन ने, उस वजह से कार्यकर्ता ने जान गंवाई। उस मुद्दे को भटकाने से, जो अडानी के ऊपर मुद्दा मेन पड़ा है, इन मुद्दों से हटाने के लिए, महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने ये टिप्पणी की है। और ये अपने फायदे के लिए, मैं कहूँगा कि जब इतने बड़े, जो पूरे देश में जो संविधान के रचयिता हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, पूरा विश्व उन्हें जानता है। पूरा विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, गांधी जी और जो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं जानता। लेकिन सिर्फ मुद्दों की राजनीति के लिए एक व्यंग्य के तौर पर आप भारत के रचयिता का मजाक करेंगे, ये सोचने की बात है। तो मैं यही कहूँगा, इनका इस्तीफे की मांग करते हैं और इन्हें जो है तुरंत माफी मांगनी चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं दिया गया तो क्या कदम रहेगा? इस्तीफा नहीं दिया गया तो ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो अपमान किया गया है उसे हिंदुस्तान की जनता सहन नहीं करेगी, ईंट से ईंट बजाएगी। आज ही गृह मंत्री अपने बयानों से पलट रहे हैं, अपने बयानों से कह रहे हैं कि हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, जबकि मीडिया में हाईलाइट में सब जगह आ रहा है कि क्लियर उन्होंने जो शब्द कहे हैं वो आज भी रिपीट हो रहे हैं। और गृह मंत्री खुद उच्च ओहदे पे केंद्रीय मंत्री होते हुए
पुलिस प्रशासन उनके अंडर में है और माननीय हमारे देश के जो राहुल गांधी है उनके ऊपर FIR दर्ज करवा रहे हैं। फर्जी FIR है, कहीं से कहीं तक कोई धक्का मुक्की नहीं है। बीजेपी के सांसद विधायक खुद बयान दे रहे हैं, कुछ ऐसे बयान दिखाए जा रहे हैं जो सांसद के अंदर भी नहीं है। वो लोग वहाँ कहाँ से आ गए जिनको चोट लग गई? ये सब भ्रमित करने का मुद्दा है। इसको गृह मंत्री जब तक अपनी पोस्ट पे है, जब तक इस पर जांच नहीं हो सकती। जब गृह मंत्री इस्तीफा देंगे उसी के बाद जांच हो सकती है कि सच्चाई क्या, दूध और पानी जब ही नजर आएगा। धन्यवाद। राहुल गांधी पे भी FIR की गई है। देखिए, घोर नीति ने काम करा है इन्होंने, और जो इन्हें बताया जाता है ये संसद में वो काम करते हैं जो भाजपा के वरिष्ठ नेता उन्हें बताते हैं आज तो भाई ये मुद्दा भटकाना है। उन्हें राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए ये काम करा है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम करते जो